मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम आपको बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में जो कॉमन टॉपिक है बायो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, ठीक है, बायो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में सेकेंड यूनिट में कुछ टॉपिक रह गए थे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, और नर्वस सिस्टम, ठीक है, कुछ टॉपिक रह गए थे। तो वो जो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, यानी कि आप 8-10 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, ठीक है, लगभग 8 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। और जो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चे हैं, ठीक है, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चे, उनको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि उनके सिलेबस में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी, ह्यूमन नर्वस सिस्टम भी है, ठीक है। तो उसके स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर है, मसल्स एक्शन है, ठीक है, ये जो 3-4 टॉपिक हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट वाले बच्चों को पूरा वीडियो देखना है, और जो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं वो 7-8 क्वेश्चन इसमें से स्टार्टिंग के, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग के 7-8 क्वेश्चन, यानी कि आप लगभग 6 मिनट स्किप कर सकते हो, ठीक है। 6 मिनट का वीडियो स्किप कर दो, उसके आगे से देखना स्टार्ट कर दो, वहाँ से आपको बायो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड मिल जाएंगे, जो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में सेकंड यूनिट है, और जो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है इसमें थर्ड यूनिट है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी का वो सिस्टम जो कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, किससे कोऑर्डिनेट करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी का वो सिस्टम जो कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करते हुए एक्टिविटीज़ को, उसको हम बोलते हैं क्या, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका प्रणाली, ठीक है, नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, तंत्रिका। नर्वस सिस्टम जो होता है, इसकी बेसिक जो फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक। ये न्यूरॉन होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजते हैं हमारे ब्रेन को, ठीक है, नर्वस सिस्टम को, वहाँ से फिर से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है फिर वो रिसीव होती है सिस्टम को। जैसे आप इस तरह से समझ लो, जैसे आप कोई गर्म चीज़ है, ठीक है, आपको उस पर हाथ टच हो जाता है, तुरंत आपके ब्रेन को आपके न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, जो न्यूरॉन होते हैं वहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुँचती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन ले जाते हैं कि ये चीज़ गर्म है, यहाँ से हाथ हटा लो, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाती है जो ये बताती है नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम ये कंट्रोल करता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाती है, ये बताती है कि ये चीज़ गर्म है, ठीक है। एक रिसीव होता है उस दूसरा सिग्नल, वो ये बताता है कि यहाँ से हाथ हटा लो, ठीक है, मतलब हम तुरंत उसको हटा लेते हैं, ठीक है। इम्पल्स पहुंचाती है और यहाँ से आता है, तो उसका रिस्पांस होता है कि हम हाथ हटा लेते। तो ये नर्वस सिस्टम है, सभी पार्ट को, बॉडी के सभी पार्ट में के आपस में सभी पार्ट को आपस में कोऑर्डिनेट कर रखता है, सभी पार्टों के बीच में कोऑर्डिनेशन रखता है। जैसे हमारा ब्रेन है, मतलब ब्रेन है जो, तो हमारे हैंड को, लेग को, ठीक है, हर पार्ट को ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो और उनके बीच में कंट्रोल करता है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश रखता है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही है, नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। देखो, जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, उसके 2 पार्ट होते हैं, आपको बता दूं। एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें दो चीज़ें रखता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है आपका ब्रेन, ठीक है, एक होता है आपका ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो दूसरे टिश्यू होते हैं, ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देंगे और चीज़ें, ठीक है, क्रेनियल नर्व, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन, ये सब जो होते हैं, सेंसरी टिश्यू वगैरह, ये सब किस में आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। नहीं, ना तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन होता है, ना स्पाइनल कॉर्ड होता है, दोनों किस में होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो आपका ये सी ऑप्शन सही होता है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों। लेकिन यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूछा तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होता, ठीक, दोनों सी एन एस में होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन सा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट नहीं है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व, गैंग्लिया और सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है, और सेंसरी रिसेप्टर मान लो, ठीक है, और सेंसरी रिसेप्टर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो ये केवल इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, ये इसके पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज मैंने आप लोग के 2 दिन से वीडियो नहीं आया, आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था कि मैं वीडियो बना दूँ, इसलिए मैंने आज ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, ठीक है।
क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है। पेशेंस के साथ देखो, आपका सिलेबस पूरा कराना है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा लेना मतलब मजबूरी है, आप ये कह लो, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, ठीक है। बीच बीच में एक आध बार वीडियो नहीं बन पाता है तो आप परेशान न हो, जब भी वीडियो बनेगा तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। जस्ट डबल ट्रिपल, आज अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स लिए हैं मैंने, ठीक है। तो देखते हैं, विच इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ये आपका हो गया, ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में मेरी कुछ भी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, कुछ और भी वर्क हैं मेरे पास जो मुझे 100% पहले कंप्लीट करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ऑर्डर में जैसा भी मुझे लगता है कि हाँ जो वीडियो की पहले ज़रूरत है उसका मैं बनाती हूँ, जिसका आप लोग ज़्यादा होता है, आप लोग ज़्यादा देखा जा रहा है वीडियो, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर ज़्यादा लोग देख रहे हैं वीडियो, इसका मतलब क्या है, उस वीडियो की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उस सब्जेक्ट के में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से मैं बनाती हूँ। इसलिए आप लोग चाहते हो और ज़्यादा वीडियो बनाए तो अच्छे से देखो, ठीक है, वीडियो को अच्छे से शेयर करो, ठीक है। और अभी के अभी एक काम तो अभी कर सकते हो, लाइक कर दो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। वीडियो ख़त्म होने के बाद शेयर करना, ठीक। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो गया आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यहाँ पे आपको बताया बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की कौन सी होती है, न्यूरॉन, ठीक है। बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, मिलियन ट्रिलियन ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। ये एक नेफ्रॉन और दिया है, ये भी जान लो। नेफ्रॉन जो होती है बेसिक और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारी किसकी होती है, किडनी की होती है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता दिया, बाई चांस पूछ ले, ठीक है। नेफ्रॉन किडनी की बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है और न्यूरॉन किसकी होती है, हमारी नर्वस सिस्टम की, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल सपोर्ट्स नॉरिसिस एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन। इनमें से कौन सी सेल है जो नॉरिसिस करती है, मतलब पोषण देती है, सुरक्षा करती है और सुरक्षा करती है न्यूरॉन की, तो वो आपकी ग्लाइल सेल, इसको ग्लू सेल भी बोला जाता है, ठीक है, ग्लू सेल्स, ठीक। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन द बॉडी में जो गैस का एक्सचेंज होता है, यानी कि आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, ठीक है, ये सब जो प्रोसेस पूरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मसल सेक्शन और बॉडी टेम्परेचर, ये आपके सिलेबस में थे तो उनके मैंने कुछ सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट, जो मैंने हार्ट पढ़ाया था लेकिन एक आध क्वेश्चन छूट गए थे तो उन्हें यहाँ कवर कर लेते हैं, ठीक है। जो हार्ट होता है इसे एक लेयर प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर आवरण होता है, इसके कहते हैं हार्ट के चारों तरफ एक लेयर होती है, यानी कि आवरण होता है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम लेयर, ठीक है, पेरिकार्डियम लेयर। ये हार्ट को सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हार्ट बंद है, ठीक। एग्जैक्ट हार्ट का शेप ये नहीं होता है लेकिन बस समझ लो, तुम लोगों के लिए तो यही होता है पेरिकार्डियम, तो यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ये भी आपके सिलेबस में बॉडी टेम्परेचर, जो इसमें यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बॉडी टेम्परेचर को, ब्रेन का जो पार्ट जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है वो आपका होता है हाइपोथैलेमस, दिमाग में बिठा लो, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हमें सीधा खड़ा रहने में, ठीक है, हमारे बॉडी हमारा बैलेंस बनाने में, इन सब के लिए हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ से मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों के लिए ये कॉमन है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। सोर्सेस ऑफ बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन नेचर, बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते हैं वो उनका नेचर में कैसे होते हैं, तो ये नेचर में आयोनिक होते हैं। यहाँ पर आप लोग कुछ चीज़ें जान लो जो जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपने पढ़ा होगा, स्टिल 2 मिनट हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ये हमारे नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये हमारी क्या है, मान लो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है सेल के पास आसपास, तो वो क्या करती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो सेमी परमिएबल का मतलब उसमें कुछ तो आयन परमिएबल हो सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, कुछ नहीं आ सकते, अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। तो 3 तरह के आयन होते हैं इसमें, एक होता है आपका सोडियम प्लस, ठीक है, एक होता है पोटेशियम प्लस और एक होता है आपका क्लोरीन नेगेटिव, ठीक। तो जब ये सेल आपकी होगी किस पे, रेस्ट पे, ठीक है, रेस्ट पे है, उस टाइम क्या होगा, आपके अंदर क्लोरीन बहुत ज़्यादा होंगे,
ठीक है, यानी कि नेगेटिव आपका बहुत ज़्यादा होंगे और पोटेशियम के थोड़े बहुत होंगे एक का, ठीक है। क्लोरीन आयन आपका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। और उसी वक्त सोडियम आयन जो होंगे वो बाहर होंगे, यानी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सोडियम को अंदर नहीं आने देगी रेस्ट की कंडीशन में, यानी कि जब कोई अलग से हमने स्टिमुलस नहीं दिया है, एक्साइटेशन नहीं दिया, तो रेस्ट के कंडीशन में यहाँ क्लोरीन नेगेटिव आयन ज़्यादा होंगे, पोटेशियम के थोड़े बहुत पॉजिटिव आयन होंगे और सोडियम के पॉजिटिव आयन बाहर होंगे, ठीक है। बाहर से पॉजिटिव होगी, ये जो पॉजिटिव आयन मेरे सोडियम के पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सोडियम के आयन को अंदर नहीं आने देगा, ठीक है। तो क्या होगा, अंदर एक नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है और बाहर एक पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो जब भी ये पोटेंशियल मेजर किया जाता है तो रेस्ट पे मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये पोटेंशियल जो होता है आपका वो कैसा होता है, क्योंकि ये अंदर सेल नेगेटिव है, नेगेटिव ज़्यादा, सोडियम वाले जो पॉजिटिव आयन वो अंदर जा नहीं पा रहे हैं रेस्ट की कंडीशन में, तो इसका जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होता है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है -70 मिली वोल्ट। वैसे इसकी रेंज ये -60 से -110 वोल्ट तक वेरी कर सकता है। अगर आपके ऑप्शन में कहीं -70 मिली वोल्ट ना मिले तो इस रेंज के बीच में जो आपको मिले आप उस पर टिक कर सकते हो, ठीक। -60 से -110 110 वोल्ट तक, क्योंकि अभी रेस्ट पे है, क्लोरीन अंदर है नेगेटिव, तो इसका रेस्टिंग पोटेंशियल, इसको रेस्टिंग पोटेंशियल भी बोल देते हैं कई जगह, इसको बोलते हैं -70 मिली वोल्ट। अब इसके और इस कंडीशन में जो सेल की कंडीशन होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड। अब इसके बाद अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जब हम इसको स्टिमुलस दे दें, यानी कि कुछ वोल्टेज अप्लाई कर दें, ठीक है, मतलब 20 मिली वोल्ट, ठीक है, जो कुछ वोल्टेज अप्लाई किया, तो क्या होता है, एक्साइटेशन हुआ जब सेल का, तो जो सोडियम आयन है वो अंदर जाने लगते हैं और पोटेशियम आयन बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है। क्लोरीन आयन भी बाहर जाते हैं। सोडियम आयन इतने ज़्यादा तेज़ी से अंदर जाते हैं, पोटेशियम आयन बहुत धीमे से निकल पाते हैं, ठीक है। क्लोरीन आयन बाहर हो जाते हैं इनकी नेगेटिव, तो अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव हो जाता है +20 मिली वोल्ट, एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको। और सेल को इस कंडीशन में हम बोलते हैं डीपोलराइज, ठीक है। पहले वाले में पोलराइज बोलते हैं, डीपोलराइज, ठीक। ये एक्साइटेशन की कंडीशन है। तो एक्साइटेशन के कंडीशन में क्या होता है, सेल के अंदर पॉजिटिव होता है, इनकी सोडियम के सारे आयन अंदर घुस जाते हैं, पोटेशियम के बहुत कम बाहर निकल पाते हैं, तो और पोटेशियम की वजह से भी पॉजिटिव होता है, क्लोरीन के सारे बाहर होते हैं, तो बाहर नेगेटिव होता है, अंदर पॉजिटिव, अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ये इस वोल्टेज स्टैंडर्ड वैल्यू है +20 मिली वोल्ट, इसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद सेल फिर से अपनी कंडीशन में वापस आ जाती है, यानी कि अंदर नेगेटिव, ठीक है, सोडियम प्लस बाहर पॉजिटिव, फिर से नहीं घुस पा रहे हैं, अपने आप एक पोटेंशियल पे अपने आप वापस आ जाती है, रेस्ट पे आ जाती है फिर से स्टैटिक कंडीशन में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन, ठीक है, रीपोलराइजेशन। अब इतना बता दिया, बस इतना सा बता दिया, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो वीडियो बैक कर लो, थोड़ा सा पीछे बढ़ा लो, फिर से देख लो, ठीक। अब क्वेश्चन देखो, सोर्सेस ऑफ बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेचर में कैसे हैं, आयनिक, सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, ये कैसे हैं, आयनिक है, ठीक। तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रिंसिपल आयन दैट इज नॉट इन्वॉल्व विद द फिनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग सेल पोटेंशियल, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल आयन है जो सेल के पोटेंशियल को में नॉट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो हमने आपको 3 बताया, अभी सोडियम पॉजिटिव इन्वॉल्व है, पोटेशियम पॉजिटिव ऑन है इन्वॉल्व है, क्लोरीन नेगेटिव, तो कौन सा इन्वॉल्व नहीं है, हाइड्रोजन, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रिलेटिवली स्टैटिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ क्वाड्रेंट सेल इज कॉल्ड, ठीक है। स्टैटिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब क्या है कि जो अभी सेल आपकी रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे हमने बताया था, जब रेस्ट पे होगी तो उसको बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल या फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि मेम्ब्रेन का तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एसोसिएटेड विद द पैसेज ऑफ पल्स अलोंग द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल और नर्व सेल, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, हमने कहा था जब वेरिएशन होने इनकी एक्साइटमेंट दिया गया है, ठीक है, एक्साइटेड किया गया है सेल को, तब जो पोटेंशियल आता है, हमने बताया था अंदर बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव, यानी कि अंदर सोडियम प्लस के आयन होंगे, बाहर क्लोरीन के आयन होंगे, मेजर करेंगे लगभग +20 मिली वोल्ट आएगा, तो ये हमने आपको क्या बताया था, ये होता है आपका एक्शन पोटेंशियल, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, पेशेंस रख के सुनिए, ठीक है, परेशान ना हो। और आप लोग कह रहे थे कि आपके एग्ज़ाम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन है। वीडियो बीच में स्किप करके मत जाना, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आएंगे, इसलिए वीडियो फुल देखना है, पूरा देखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ए सेल इज स्टूमुलेटेड, जब एक सेल को स्टूमुलेट किया, एक्साइटेड किया, एक ही बात है, ठीक। ए फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल टू रिटर्न इट्स प्री स्टूमुलस स्टेट। हमने बताया था सेल जब एक्साइटेड हो जाती है उसके कुछ टाइम बाद, अभी तो ये एक्साइटेड है, ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर से अपनी रेस्टिंग कंडीशन पे फिर वापस आ जाती है। तो जो अपनी रेस्टिंग कंडीशन इसकी क्या थी, अंदर बहुत नेगेटिव -70 मिलीवोल्ट स्टैंडर्ड वैल्यू थी, बाहर पॉजिटिव, तो इस पे जो आ जाती है, इससे और इसके बीच में आने का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, यानी कि एक्साइटेड थी उससे फिर रेस्ट पे आई, तो इसको क्या बोलेंगे, इस जो समय लगता है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड्स मेक ए ट्रांसफर फ्रॉम द कंडक्शन इन द टिश्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन विच इज़ नेसेसरी टू मेक मेजरमेंट। इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड जो हमारा आयनिक कंडक्शन है, ठीक है, आयनिक कंडक्शन हो रहा है ये चार्ज का, सोडियम प्लस और क्लोरीन, ये सब मैंने आपको बताया, इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, किसके लिए, जिससे कि हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड का यही तो काम है, जो ये आयनिक कंडक्शन है इसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में, जिससे कि आराम से उन्हें नापा जा सके, मापा जा सके, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस इलेक्ट्रोड डैमेज द लिविंग टिश्यू, ये बात सही है, गलत है, या डैमेज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, या हम बता ही नहीं, मतलब डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। तो सरफेस इलेक्ट्रोड डैमेज द लिविंग टिश्यू, ये बात बिल्कुल गलत है। सरफेस इलेक्ट्रोड जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, लिविंग टिश्यू, उसको डैमेज नहीं करते, ये सरफेस पे लगा दिए जाते हैं और यहाँ से मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, यहाँ से मेजरमेंट, इन्हें की बायो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड वगैरह, वो इलेक्ट्रोड से, इन इलेक्ट्रोड से जो बॉडी का बायो पोटेंशियल वगैरह होता है, जिस जगह पे लगाए जाते हैं उस सरफेस का बायो पोटेंशियल वगैरह मेजर करते हैं, और जो लिविंग टिश्यू है उस पर कोई हार्म नहीं होता, नो हार्म, ठीक है, नो हार्म, ठीक है, नो हार्म, कोई नुकसान नहीं करती, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीप सीटेड इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड होते हैं डीप सीटेड इलेक्ट्रोड होते हैं, इंडिकेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या इंडिकेट करते हैं, जो डीप सीटेड होते हैं वो लिविंग टिश्यू और या लिविंग सेल के अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बताते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड पेस्ट डस्ट, इलेक्ट्रोड पेस्ट क्या करता है, जो इलेक्ट्रोड का पेस्ट होता है वो कॉन्टैक्ट इम्पीडेंस होता है उसको कम कर देता है, ठीक है, रिड्यूस कॉन्टैक्ट इम्पीडेंस, तो मेजरमेंट आसान हो जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड किससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन इसमें मैंने कवर कर दिए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के बाद आप, ये इतने क्वेश्चन देखने के बाद आप आसानी से इलेक्ट्रोड से क्वेश्चन आएगा तो उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। बाई चांस किस्मत ही ख़राब हो कि बहुत अलग क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अलग बात है, अदरवाइज आप इसमें से कर लेंगे, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस डिफरेंस इलेक्ट्रोड के, किसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के मेजर किया जाता है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ऑन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ऑन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीडल इलेक्ट्रोड इज यूज टू मेजर, नीडल इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोमायोग्राम EMG को मेजर करने के लिए यूज, यानी कि मसल्स पे, ठीक है, मसल्स को से पोटेंशियल मेजर करने के लिए आप नीडल इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हो, ठीक है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, बार बार मत के हिलाया करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाकी अपने ग्रुप आपके पास जो भी ग्रुप हैं सोशल मीडिया पर, कहीं भी फेसबुक, व्हाट्सएप और जहाँ भी हैं आप वहाँ पर इसको शेयर कर दो, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। टेलीग्राम का ग्रुप है कोई तो उस पर शेयर कर दो, जो भी ग्रुप हैं आप उस पर शेयर करें इसको, वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑफसेट पोटेंशियल एज, ऑफसेट पोटेंशियल क्या है, ठीक है, ऑफसेट पोटेंशियल जो होता है डिफरेंस होता है हाफ सेल पोटेंशियल विद दो इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है, हाफ सेल पोटेंशियल, डिफरेंस इन हाफ सेल पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट प्रेफर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन मेकिंग। इनमें से कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रॉन मेकिंग के लिए यूज नहीं हो सकता। इससे पहले वाले वीडियो में या उससे पहले वाले में 2 वीडियो और बने इससे पहले, उसमें मैं ये सेम क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि उसमें ऑप्शन, बाकी ऑप्शन नहीं थे, मतलब ऑप्शन चेंज होंगे, सही वाला तो होगा ही होगा, उसके अलावा दूसरे ऑप्शन चेंज होंगे। तो इसका आंसर आप लोगों में कमेंट करोगे, सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कि कुछ याद भी रह रहा है आप लोगों को या फिर नहीं, ठीक है। कमेंट करना है इसका, और नहीं याद है तो वो वाला पुराना वीडियो फिर से देखो। विच इलेक्ट्रोड कैन वर्क इवन आफ्टर बीइंग इंड्यूस्ड टू लार्ज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सच एज डिफिब्रिलेशन, ठीक है। कौन से इलेक्ट्रोड हैं जो काम कर सकते हैं जब इंड्यूस टू लार्ज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जैसे डिफिब्रिलेशन वगैरह, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसके लिए होते हैं आपके नॉन पोलराइजिंग इलेक्ट्रोड। ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रोड होते हैं नॉन पोलराइजिंग, ठीक है। हमेशा चेक किया जाता है कि जो इलेक्ट्रोड हो वो नॉन पोलराइजिंग हो, तभी यूज़ किया जाता है। नॉन पोलराइजिंग इलेक्ट्रोड होता है, उसमें वोल्टेज वेरिएबल नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएबल नहीं होता है कि करंट बढ़ाए तुरंत वोल्टेज वेरी कर जाए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए नॉन पोलराइजिंग इलेक्ट्रोड को प्रेफर किया जाता है। इनकी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ऑन इंक्रीजिंग द क्लोराइड डिपॉजिट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, इसीलिए इसके क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। क्या होता है, इम्पीडेंस बढ़ जाती है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग क्लोराइड डिपॉजिट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड का में क्लोराइड डिपॉजिट बढ़ाने पे उसकी इम्पीडेंस बढ़ जाती है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड्स आर, कौन से कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नॉन पोलराइज्ड होते हैं, इसीलिए यूज़ किए जाते हैं। ये हमने बताया था, नॉन पोलराइज्ड चेक किया जाता है, स्टैंडर्ड हैं कि पोलराइज्ड हैं कि नहीं है। अगर पोलराइज्ड हैं तो यूज नहीं किए जाते, नॉन पोलराइज्ड यूज़ किए जाते हैं, इसमें वोल्टेज ज़्यादा वेरिएबल नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। सिल्वर क्लोराइड जो इलेक्ट्रोड होते हैं किस प्रोसेस से बनाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से बनाए जाते हैं। आप लोग बहुत 8-10 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, तो आप लोग आपको बहुत अच्छे से पढ़िए, लास्ट सेमेस्टर है, किसी भी कीमत में बैक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कोई विशेष बैक वगैरह पेपर, अभी आप जो भी पेपर दोगे आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आप समय पर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाएगी, डिले हो जाएगी थोड़ा, ठीक है। MRI स्टैंड्स फॉर, MRI क्या होता है, MRI आपका होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इनकी बी ऑप्शन सही है। MRI आपको पता है पूरा 360 व्यू से 360 डिग्री का पूरा आपका जो इमेज है वो ली जाती है, ठीक है। MRI पे जब देखो आप एक्सरे करवाते हो, फिर CT स्कैन करवाते हो, जब किसी में चीज़ क्लियर नहीं होती तो डॉक्टर कहता है वो आप MRI लग करा के, ये MRI क्या होता है, आप पूरा मतलब 360 डिग्री पूरा आप इमेज उस पर मिल जाती है, ठीक है, और ज़्यादा क्लियर होती है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। MRI स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटीरियर ऑफ द न्यूरॉन इज एट पोटेंशियल ऑफ अबाउट रिलेटिव टू एक्सटीरियर। जो इंटीरियर होता है न्यूरॉन का वो कितने टेम्परेचर पे होता है लगभग एक्सटीरियर के कंपेयर में, तो इंटीरियर हमने आपको बताया था कितने पे होता है, स्टैंडर्ड होता है, ये फिक्स होता है, मैंने आपको बताया था कितना, -70 मिली वोल्ट, ठीक है, यहाँ लिखा है मिली वोल्ट, ठीक है, -70 मिली वोल्ट। इसमें ऑप्शन में आपका +70 मिली वोल्ट भी हो सकता था, तो ये ध्यान रखना, +70 मिली वोल्ट पे टिक नहीं करना है, किस पे टिक करना है, -70 मिली वोल्ट पे, इनकी ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हार्ट इज ए। इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हार्ट कैसा सिस्टम है, अब इंस्ट्रूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हार्ट होता है, हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, ठीक है, पंप करता है ब्लड को, ठीक है, हार्ट ब्लड को पंप करता है, ठीक है। वैसे वाटर के एनालॉगस माना जाता है, किसके, पानी के सिमिलर, ठीक है, इसलिए इसको पानी पंप किया जाता है, तो इसको क्या हाइड्रोलिक सिस्टम बोलेंगे अगर इंस्ट्रूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो। इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आप लोगों को इतना कहने के बाद भी वीडियो लाइक नहीं किया है तो अब कर दो, ठीक है। अच्छा नहीं लगा है तो कर दो डिसलाइक, अच्छा लगा है तो लाइक कर दो भैया, क्या जा रहा है, ठीक है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और इतना कहने के बाद भी शेयर नहीं किया है तो अब कर दो। जितने भी ग्रुप हैं आपके पास जो भी हैं सभी पर
आप शेयर कर दो, क्योंकि अब क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। ये आज के क्वेश्चन थे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन शेयर करोगे सभी को, सभी ग्रुपों पे, तभी और ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए, और जितना ज़्यादा हो उतना अच्छे मार्क्स लेके आइए। एकदम क्रिएट द वेव क्रिएट कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।